हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे अमित सर। आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक जिसको हम लोग एलसीडी के अंदर पढ़ते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि जिससे क्वेश्चन जेईई मेन में आ जाते हैं, जिसका नाम है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। उस पर क्वेश्चंस रहते हैं और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ों को देखते हो, आगे बढ़ते हो, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। तो फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ए सिंगल पॉइंट और डिफाइंड हो सब जगह, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। मतलब वो फंक्शन सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी के अंदर आता है। सर आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्राफ थोड़ा रिवाइज अच्छे से करिएगा तो जाके ये हमारा कैलकुलस वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और जिसका वैल्यू है 1 जब ये रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। हम लोग रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। और -1 है जब ये इरैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। क्यू डैश से इरैशनल नंबर डिनोट करते रहे। मतलब ये आपका रैशनल है और ये हमारा इरैशनल है। तो इसका ग्राफ बनाना तो आसान है स्टूडेंट। तो सर दो ही तो बनाने पॉइंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे हमारे स्टूडेंट तो सर बहुत ही सिंपल है। ये 1 कब? जब रैशनल हो। ठीक है सर, बनाए कैसे सर? रैशनल से नंबर तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉजिकल भी बोल सकते हो और मैथमेटिक्स को लेके बोल सकते हो। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे स्टूडेंट कि हर एक रैशनल नंबर के बाद जस्ट अल्टरनेटिवली इरैशनल नंबर आता है। सर कैसे मालूम? इसका मैथमेटिक्स में प्रूफ है। मैं यहाँ पे भी प्रूफ तो बताने दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हर एक रैशनल नंबर के बाद एक इरैशनल नंबर ही लाई करता है। ठीक है, आप प्रूफ देख भी सकते हो। मतलब हर एक रैशनल के बाद क्या आएगा सर? इरैशनल आएगा। तो मान लीजिए मैं 0 पे भी स्टार्ट करता हूँ, एक नंबर पॉइंट उठा लेता हूँ 0। तो 0 जैसे लिया तो 0 पे क्या होगा? 0 इज ए रैशनल और इरैशनल? रैशनल नंबर सर। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है सर? 1 है। मान लीजिए 1 है, ये -1 में पहले मार्क कर ले रहा हूँ। तो 0 पे तो 1 है सर। 0 से जस्ट आगे बढ़े तो सर अभी आपने बोला क्या? एक रैशनल के बाद क्या गया? इरैशनल। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट, मैं इसको लिख दे रहा हूं अलग से। रैशनल एंड इरैशनल लाई अल्टरनेटिवली ये चीज है। तो जस्ट 0 के बाद हम कहां पे आएंगे? इरैशनल के बाद आएंगे। और इरैशनल पे वैल्यू क्या देता है स्टूडेंट? यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग -1 सर। मतलब ये यहां पे आ जाएगा। फिर ऐसे सर, फिर रैशनल तो फिर ये 1 सर। अच्छा सर, फिर ये क्या देगा सर? -1 देगा सर। फिर ये 1 देगा सर, फिर ये -1 देगा, फिर ये 1 देगा, फिर ये -1, फिर ये 1, फिर ये -1। तो अगर हम देखें सर तो इस तरह से हमारा ये जो फंक्शन है वो तो डांस करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे 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 चल रहा है सर, ऐसे 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 ऐसे। तो खुद फील हो गया होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या है? ग्राफ में तो ब्रेक ही जा रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ क्योंकि इसके कर्व में कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, ग्राफ ब्रेक हो गया। तो सर फिर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है? तो यहां से जानने को ये आपको मिला कि रैशनल एंड इरैशनल लाई मतलब अल्टरनेटिवली करता है, जिसकी वजह से आप इस ग्राफ को ड्रॉ करने में आपको हेल्प हो गया। और वहां से फिर पता चला कि ये कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, कर्व में ब्रेकेज आ रहा है, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन था। तो वो हमारा इसको मतलब आंसर आप क्या दे सकते हो? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई मेन में आ चुका है। और या फिर उससे पहले हम लोग एक और देख लेते हैं जहां पे कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। जैसे आपको फील हुआ होगा कि सर अगर रैशनल और दूसरा जो इरैशनल वाला पार्ट था, अगर दोनों जगह सर यहां पे रैशनल इरैशनल रहे कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह अगर 1 हो जाता तो क्या होता सर? देखते हैं ग्राफ। ये स्टूडेंट आपको यहाँ खुद बनाओगे तो पता चलेगा कि सर अभी तो आपने बोला कि रैशनल पे 1 है और इरैशनल पे भी 1 है, तो यहाँ तो जाएंगे ही नहीं। मतलब 0 पे भी 1,
जीरो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, तो अगेन 1 ही आएगा सर, फिर 1 ही आएगा सर, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा सर। इसे पिछले वाले कर्व में स्टूडेंट इधर भी ग्राफ बन सकता था, माइनस वाला मैं पार्ट नहीं लिया था, आप बना सकते हो, तो यहाँ भी उस तरह से आएगा। तो आप देखोगे तो ये जो चेन कंटिन्यूअस हो गया, मतलब एक दूसरे को जोड़ता हुआ जाएगा, तो इस तरह से आपका आएगा स्टूडेंट ऐसे, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे स्टूडेंट कि सर अभी देखा हमने कि जब ये दो चीजें अलग अलग थी तो डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन जैसे ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों क्या हो गया स्टूडेंट, सेम। यही ऑब्जर्वेबल पॉइंट है इस चीज को लेके, इस टॉपिक को लेके, कि अगर ये दोनों सेम रहा तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, रैशनल और इरैशनल के केस में ही हम ऐसा करते हैं। और अभी जो हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं सिंगल पॉइंट मतलब कंटिन्यूटी, तो वहां से देखने को मिला कि एक सिंगल पॉइंट पे ही तो आ गया, मतलब सिंगल पॉइंट डिफाइंड एवरीवेयर। ठीक है, सारी जगह डिफाइंड है, मतलब पूरा रैशनल इरैशनल कवर अप कर लिया, एक सिंगल वन वैल्यू देता जा रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हुआ कब, जब हमारा ये दोनों वैल्यू सेम हुआ। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस चीजों को याद रखिएगा, ये एज ए ट्रिक भी यूज कर सकते हो, एज ए कॉन्सेप्ट यूज लॉजिकली बोल सकते हो। तो आइए मस्त क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यहां पे हमें fx दे रखा है और वो क्या है सर, ये x है, fx का वैल्यू x है, जब x रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, और ये 1 माइनस एक्स है जब ये इरैशनल को बिलोंग करता है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इज कॉन्टिन्यूअस, तो आपसे पूछ रखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो निकालने नहीं बोला है, दे रखा है, तो दे रखा है। अभी हम सीखे कि ये तभी कॉन्टिन्यूअस होगा स्टूडेंट जब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो फटाक से उस ट्रिक को यूज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और बोलेंगे x इक्वल टू जहां पे 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, वहीं पे जाके ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दैट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट पे आपको जेईई मेन में और भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ समझाने की कोशिश ये किया हूं कि सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी होता क्या है और उस पर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, मतलब जो लॉजिक आया कि ये दोनों सेम होगा रैशनल और इरैशनल के केस में स्टूडेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पॉइंट, अदर चीज रैशनल एंड इरैशनल में ही हम ये चीज लगाते हैं और वहां पे दिया रहेगा ऐसे। ओके स्टूडेंट, तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग।